हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या कार्रवाई चल रही है, और आपको भी मैं एक जिम्मेदारी दूंगा इस वीडियो में, आपको भी ये काम करना है। कई दिनों से, कई हफ्तों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था। इस वीडियो में हम लोग सारी अपडेट को देखेंगे जो हालिया न्यूज़ हैं। हाल ही में कुछ छात्रों की मुलाकात यहाँ पर हुई है सचिव साहब से। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन छात्रों ने ये ज्ञापन सौंपा है और छात्रों ने यहाँ पर बताया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम ज्ञापन दिया। उप सचिव से वार्ता के क्रम में उप सचिव ने बताया कि समस्त जिलों से हम शिक्षकों का आंकड़ा मंगा रहे हैं। सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही शासन को भेज देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नई शिक्षक भर्ती के ही संबंध में है, लेकिन पूरा डेटा आने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। बाकी 16,200 पद शिक्षा मित्रों के रिक्त पद होने की वजह से विज्ञापन प्रकाशित होने में समस्याएं हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग परेशान ना हो, छात्र शिक्षक अनुपात से ही सब कुछ डिपेंड करेगा। नए नामांकन रिकॉर्ड इस समय हो रहे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। तो यदि नए छात्र प्राथमिक विद्यालयों में आ रहे हैं तो इन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी जरूरत पड़ेगी। और इस बार जो डेटा मांगा गया है छात्र अनुपात के लिए, इसमें शिक्षा मित्रों को ना जोड़ने की साफ साफ हिदायत दी गई है। सिर्फ सहायक अध्यापक के ही पदों की गणना इस बार की जा रही है। इस संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि सभी जिलों का आंकड़ा प्राप्त हो चुका है और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि रिकॉर्ड पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों के, और छात्र शिक्षक अनुपात का डेटा सार्वजनिक किया जाए ऐसी मांग अभ्यर्थियों ने की है। तो ये जानकारी यहाँ से निकल कर आ रही है, लेकिन डेटा यहाँ पर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि शासन को इसके बारे में हम लोग रिपोर्ट भेज देंगे। तो नई भर्ती का इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा। लगभग 1 साल पहले सीएम ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट हुआ था कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सतत नियोजित कदम उठाए जा रहे हैं और इस क्रम में विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के नवीन पद सृजित और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी है। 1 साल का समय बीत गया है इस ट्वीट के, लेकिन कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली। वैसे तो नई भर्ती 2018 के बाद कोई नहीं आई प्राथमिक शिक्षकों की। आगे ये वाला ट्वीट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और लग रहा था कि अब भर्ती देखने को मिलेगी। विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की गठन की जा रही है। एक समिति का गठन किया गया था, काफ़ी हल्ला हुआ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य होंगे। यह समिति रिक्त पदों का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, लेकिन इस समिति का क्या हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं है और कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक यहाँ से की ही नहीं गई। इसमें भी छात्रों ने दावा किया था कि रिपोर्ट आई थी, उसमें काफ़ी पद रिक्त थे, लेकिन सरकार को अभी भर्ती नहीं देनी थी, इसी वजह से उस रिपोर्ट को कहीं भी नहीं दिखाया गया। ये न्यूज़ तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि स्कूलों में 17,000 शिक्षकों की कमी है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जिलों की बात है और यहाँ पर देखेंगे प्रदेश के 12 जिलों से ही अभी तक रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। और सिर्फ जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर 1,17,000 नए छात्रों का नामांकन हुआ है और 3 जिलों की जो डेटा निकल कर आई थी वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था और 5,000 6,000 के लगभग पद सिर्फ इन 3 जिलों में शिक्षकों के रिक्त थे। 17,000 शिक्षकों की कमी सिर्फ 3-4 जिलों में ही थी और 12 जिलों का डेटा आया था जब तक ये न्यूज़ छापी गई थी, लेकिन अब जानकारी निकल कर आ रही है कि सभी जिलों का डेटा पहुंच चुका है। तो रिक्त पदों की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, बस एक नियत की ज़रूरत है नई भर्ती के लिए। अब आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है ये आप देख लीजिए। आज दोस्तों आपको ट्विटर पर जाना है और ये वाला पत्र आपको अटैच करके ट्वीट करना है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को आपको टैग करना है, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी को टैग करना है ताकि उनको ये आभास हो कि उत्तर प्रदेश का युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा है। ये पत्र है जिसे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा गया है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, और विषय है बहुप्रतीक्षित नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी किए जाने के संबंध में। इस लेटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टैग करिए सीएम को, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और सरकार के आला अधिकारियों को।
लेटर में लिखा गया है कि जैसा कि विदित है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 के बाद बीते 4 सालों में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं देखने को मिली। इस बीच करीब हर वर्ष प्रशिक्षण होते रहे और लाखों लाख प्रशिक्षित टेट सीटेट पास करके भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2019 टेट और 2021 टेट के उपरांत भी विभाग की तरफ से कोई भर्ती नहीं दिया गया, जबकि वादा किया गया था कि बेसिक में हर वर्ष शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। खबर है कि 2022 यूपी टेट की भी तैयारी हो रही है, लेकिन नई भर्ती की कोई तैयारी शासन स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। आगे इसमें यह बताया गया है कि माननीय अवगत कराना चाहते हैं कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने तथा शिक्षक छात्र के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष राजस्व परिषद के मुकुल सर थे। तत्कालिक महानिदेशक बेसिक शिक्षा अनामिका मैम थी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल सर को शामिल किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में देनी थी, पर वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई तथा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियां भी नहीं हो पाई। निवेदन है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्तमान परिदृश्य में कहना है कि सभी राज्य अपने यहाँ के रिक्त पदों को भरें, तो बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। आशा है बेसिक शिक्षा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के साथ खड़ा रहेगा और बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों शिक्षकों के जो पद हैं उसे तत्काल भरा जाएगा। समस्त प्रशिक्षित आपके आभारी रहेंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं समस्त टेट सीटेट पास प्रशिक्षितों ने ये लेटर जारी किया है और इसे सोशल मीडिया पर और हर जगह शेयर किया जा रहा है। तो आप भी इसमें भाग लीजिए और प्रेशर बनाइए सरकार के ऊपर कि नई भर्तियां जल्द से जल्द निकल सकें। आगे जैसे ही कोई और अपडेट और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। और यदि रिक्त पदों का डेटा आता है और इसमें अच्छे खासे रिक्त पदों की सूचना मिल जाती है तो नई भर्ती देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।